स्वर्ग और नरक की एक प्रेरणादायक कहानी। स्वर्ग और नरक। एक बुजुर्ग आदमी की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा जब शरीर से अलग हुई तो कुछ ही क्षणों में यमराज उसके सामने प्रकट हुए। बुजुर्ग ने थोड़ा घबराकर पूछा, हे यमराज, अब आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, स्वर्ग या नरक? यमराज मुस्कुराए और बोले, न स्वर्ग न नरक। तुमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं तुम्हें सीधे भगवान के धाम ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु के दूत, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है। यमराज बोले, कहो। बुजुर्ग ने कहा, मैंने धरती पर स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। क्या मैं एक बार इन दोनों जगहों को देख सकता हूँ? यमराज ने कहा, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। चलो, प्रभु के धाम जाने से पहले हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होकर चलेंगे। नरक का दृश्य। सबसे पहले वे नरक पहुंचे। वहां पहुंचते ही बुजुर्ग ने तेज रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। चारों तरफ लोग दुबले पतले, बीमार और कमजोर दिखाई दे रहे थे। उनकी हालत देखकर बुजुर्ग का दिल दुख गया। उसने एक व्यक्ति से पूछा, भाई, आप सबकी हालत इतनी खराब क्यों? वह व्यक्ति रोते हुए बोला, क्योंकि हम यहाँ भूख से तड़प रहे हैं। मरने के बाद से हमें एक दिन भी खाना नहीं मिला। बुजुर्ग ने देखा, वहाँ एक विशाल पतीला रखा हुआ है जो लोगों के कद से लगभग 400 फुट ऊंचा है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चमचा लटका हुआ था और उस पतीले से खीर की बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग ने पूछा, इस पतीले में क्या है? व्यक्ति ने मायूस होकर कहा, इसमें स्वादिष्ट खीर हमेशा भरी रहती है। बुजुर्ग चौंक गया। खीर है तो फिर तुम खाते क्यों नहीं? वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, कैसे खाएं? पतीला इतना ऊंचा है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। बुजुर्ग को उन सब पे तरस आ गया। यमराज बोले, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग का दृश्य। कुछ दूर चलने के बाद वे स्वर्ग पहुंचे। यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग था। चारों तरफ हंसी खुशी और आनंद का माहौल था। लोग मुस्कुरा रहे थे, गीत गा रहे थे और बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। लेकिन बुजुर्ग ने यहाँ भी 400 फुट ऊंचा पतीला देखा। लोग बोले, ऊंचा है तो क्या हुआ? ईश्वर ने यहाँ पेड़ दिए, लकड़ी दी है, साधन दिए। हमने लकड़ियों को जोड़कर एक बड़ी सी सीढ़ी बनाई और मिलकर मेहनत करके पतीले तक पहुंचे। फिर हम सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। यमराज का संदेश। बुजुर्ग यमराज की तरफ देखने लगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, देखा, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों को हाथ में ही सौंप रखा है। चाहो तो अपने आलस्य से नरक बना लो और चाहो तो मेहनत और कर्म से स्वर्ग। नरक में भी पेड़ थे, साधन थे, लेकिन वहाँ लोग बस बिना प्रयास के सब कुछ चाहते थे। यही दुनिया का नियम है, जो कर्म करेगा वही मीठा फल पाएगा। स्वर्ग और नरक हमारे कर्मों में छिपे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत करिए, अच्छे कर्म करिए और अपने जीवन को स्वर्ग बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरा न्यू वीडियो का अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे एक प्रेरणादायक न्यू वीडियो में। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। राधे राधे।